आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जॉन्डिस, जिसको हिंदी में हम लोग पीलिया बोलते हैं। पीलिया रोग। पीलिया रोग है क्या, या क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका क्या बचाव है, आज हम लोग इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे टॉपिक के ऊपर। पीलिया यह एक लिवर डिजीज है। ये होता क्यों है? हमारे शरीर में एक बिलिरुबिन पिगमेंट पाया जाता है जो हमेशा रहता है। और बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन हमारे शरीर का एक टाइप से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब पाचन क्रिया होता है तो उस पाचन क्रिया के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और वही वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में वो रहता है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। उस वेस्ट प्रोडक्ट की एक लिमिटेशन है, लेकिन जब उसका लिमिट ज़्यादा हो जाता, बढ़ जाता है, अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है बिलिरुबिन, तो पीलिया का रूप धारण कर लेता है। पहले हम बात करते हैं कि लीवर का, मैंने बोला कि वेस्ट प्रोडक्ट है। तो लीवर का जब वेस्ट प्रोडक्ट है तो बढ़ता क्यों है? बढ़ने के पीछे कारण है कि आपको लीवर प्रॉपर तौर पर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि लीवर का काम है पाचन करना। और पाचन करने का मतलब कि जितने भी आपके शरीर के पदार्थ होता है उसको पाचन कर देता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट कुछ खास बचता है तो बिलिरुबिन के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन जब आपके शरीर का लीवर प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं करता है तो वेस्ट प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो बढ़ने लगता है लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि शरीर पूर्ण रूप से पाचन नहीं कर पाता है। और पाचन नहीं करता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो शरीर से बाहर पचकर नहीं जाता है। जिसके चलते होता क्या है कि बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है। और वो बिलिरुबिन की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे कि वो आपके ब्लड में, आपके पाचन क्रिया में हर जगह डिस्टर्ब करता है। और आपके शरीर की जो पाचन क्रिया धीरे धीरे क्या होने लगती है? स्टॉप होने लगती है। और पाचन क्रिया स्टॉप होने के चलते आपको शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगता है, जैसे आपके आँख पीला होना, चमड़ा पीला होना, आपके पेशाब में पीलापन आना, आपको भूख नहीं लगना, आपके वजन कम होना, आपको हल्का हल्का फीवर होना, इस टाइप की दिक्कत होती है। तो इसका मेन कारण है आपको पाचन क्रिया। इसका मेन कारण है आपको लीवर का फंक्शनिंग। यदि आपका लीवर प्रॉपर तौर पर फंक्शनिंग करेगा तो कभी भी आपको जॉन्डिस नहीं होगा। तो लीवर आपका फंक्शनिंग कम क्यों करता है? कब करता है, क्यों करता है, इसका कारण क्या है? लीवर आपका तभी फंक्शनिंग कम करेगा जब लीवर में इन्फेक्शन होगा, लीवर में हेपेटाइटिस आ जाएगा, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब यूज करेंगे, आप ज़्यादा गरिष्ठ भोजन यूज करेंगे, ज़्यादा तैलीय पदार्थ यूज करेंगे, अन्य ऐसे चीज़ का आप सेवन करेंगे जिससे आपको लीवर में समस्या आएगी, क्योंकि लीवर में एक पाचन क्रिया का काम है। यदि आप ज़्यादा नशा करेंगे तो उसे चीज़ क्या करते हैं कि लीवर में टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, लीवर में इन्फ्लामेशन कर देते हैं, लीवर में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसके चलते लीवर के जो पूर्ण रूप से जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाता है। जिसके चलते क्या होता है कि आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। यदि आपको इन चीज़ों से, यदि आपको लीवर के फंक्शन को सही तौर पे चलाना है तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा, तभी आपका लीवर सही तौर पे काम करेगा और आप इन सब बीमारियों, जॉन्डिस से, पीलिया से आप बच सकते हैं। आपको किन किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए? आपको किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए?
आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब नहीं पीना चाहिए। आपको स्टेरॉयड ड्रग बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मीट नहीं खाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होने के चलते पूर्ण रूप से लीवर कार्य नहीं कर पाता है, जिसके चलते आपको बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगता है। और और जॉन्डिस का एक कारण और भी है। जैसे हम लोग कहीं कहीं जाते हैं बाहर क्षेत्र में, तो वहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत जगह शहर में बहुत जगह पानी गंदा होता है। अब गंदा पानी पीने से भी लीवर में इन्फेक्शन होता है और लीवर में इन्फेक्शन के चलते आपको जॉन्डिस का शिकायत हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहीं भी जब बाहर जाइए तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का पानी क्या है, क्योंकि पानी से आपको जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड इस टाइप की बीमारियां होती है। इसलिए कहीं भी जब बाहर जाइए तो आप वहाँ का पानी का जरूर पता कर लीजिए कि पानी कैसा है, क्योंकि पानी का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। हम लोग इसको कैसे, इस टाइप की बीमारी का कैसे बचाव किया जाए, हम लोग यदि बीमारी हो तो कैसे उससे बचे। पहले तो हम लोग को तेल मसाला का जितना भी चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस तेल मसाला वाला चीज़ जितना होता है वो गरिष्ठ होता है, मतलब उसका पाचन करने में लीवर को बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करना पड़ता है और लीवर उस टाइम पीलिया की बीमारी में लीवर सही से काम नहीं करता है, तो और आपकी क्या होगा, बीमारी बढ़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यदि आपको पीलिया की शिकायत है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके पीछे कारण है, यदि बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा तो पानी क्या होगा, लास्ट में पेशाब बन के निकलेगा और पेशाब के साथ शरीर में जो भी आपके हिप्टोटॉक्सिट होगा, जो भी आपके शरीर में टॉक्सिक चीज़ होगा, वो क्या होगा, पेशाब के साथ बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आएगा शरीर से आपकी टॉक्सिसिटी कम होगी और शरीर से टॉक्सिसिटी कम होगा तो आपके लीवर भी सही तौर पर धीरे धीरे फंक्शनिंग करना चालू कर देगा। आपको शराब से बचना चाहिए। यदि आपको पीलिया हो गया है तो आपको शराब को छोड़ ही देना चाहिए, नहीं तो आपको बचने की कोई संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि शराब क्या करता है, लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आपको कभी भी जब पीलिया हो गया हो तो कभी भी बाहर की खाना नहीं खाना चाहिए, कभी भी फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इस समय थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर रहता है और आपको पीलिया को बढ़ाएगा और आपके लिए जान के लिए खतरा बन सकता है। आपको ज़्यादा चीज़ हरा साग सब्जी लेना चाहिए। जितने भी आपको साग सब्जी हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेशा हो, और आपको अच्छे से मालूम है कि जितने भी सब्जियां हरा आती हैं उसमें रेशा की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे मूली हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, भिंडी हो गया, बैगन हो गया, यानी जितने भी आपकी सब्जियां उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको रेशादार पदार्थ होता है। तो क्या करते हैं, रेशा वाला सब्जी खाने से फायदा क्या होता है कि लीवर का फंक्शनिंग धीरे धीरे सही कर देता है। तो इन चीज़ को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आपको दूध लेना चाहिए। दूध से क्या होता है, शरीर को थोड़ा सा ताकत मिलता है। आपको फल जरूर खाना चाहिए। फल में जैसे मैंगो, फल में वो फल ज़्यादा खाइए जो शरीर के पाचन क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे, जैसे संतरा हुआ, आम हुआ, आपको पपीता हुआ, नींबू हुआ, यानी ऐसा चीज़ खाइए जिसमें खाटा पदार्थ ज़्यादा हो। वो चीज़ क्या करता है, आपके शरीर की पाचन क्रिया को थोड़ा अच्छा सही कर देता है, जिसके चलते आपको पीलिया से बचाव हो जाएगा। इसलिए वैसे चीज़ को ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें पाचन क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। आपको गाना जो ईख होता है उसको चिबना चाहिए। यदि गाना का रस भी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। आपको टमाटर का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सूर्य के प्रकाश, वैसे लोग जिसको पीलिया हो गया हो उसको सूर्य की प्रकाश लेना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन डी भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है, तो इसलिए आपको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन का 2-3 कली का सेवन करना चाहिए। लहसुन क्या करता है, जो लीवर में जो टॉक्सिक चीज़ होता है उसको दूर करता है, टॉक्सीफाई करता है, मतलब उसको शरीर से दूर करता है। यदि आपके लीवर के टॉक्सिक को यदि दूर करेगा तो लीवर आपका सही से काम करेगा, इसलिए लहसुन का सेवन खाना चाहिए। यदि आंवला का जूस मिल जाए, आंवला का रस मिल जाए
तो आंवला का रस बाजार में उपलब्ध हो रहता है, आंवला का रस पीना चाहिए। उससे क्या होता है, विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी से क्या होता है, आपके शरीर की क्षमता को भी बढ़ाएगा और लीवर की जो टॉक्सिसिटी होगा उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। आपको बकरी का दूध मिल जाए, बकरी का दूध का भी सेवन करना चाहिए।